गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सनातन धर्म में तो इस परंपरा ने हमेशा ही गुरु सेवा को सर्वप्रथम माना है। पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य ही नहीं भगवान भी गुरु सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिन भगवान को पाने के लिए लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, गुरु सेवा के लिए स्वयं भगवान भी पृथ्वी पर आते हैं। काशी महात्म की किताब है, 2 वॉल्यूम में 500 पृष्ठ का, जिसमें काशी महात्म शुरू ही होता है। एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ काशी में गए। शिष्य का नाम था हरिकेश। गुरुजी कहते थे अपना कि बच्चा जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, खाना बनाओ। भिक्षा मांग कर खाना बनाता था, खिलाता था, 2-4 आदमी को बना लेता था। गुरुजी खाएं कुछ, कहा इतने बनाए रे बच्चा था और सब ला कर दे दो। गुरुजी जितना बनाता सब दाल भात चोखा चटनी सब ले लेते थे, कुछ खाते थे, कुछ थूक देते थे, कुछ फेंक देते थे। चेला मत खा, कुत्ता उता गोला डाल देते। दोपहर होता था, गुरुजी कहते थे बजा रसगुल्ला नहीं लाया, कहां से पैसा, तू तो कहता गुरुजी पैसा दीजिए। कहा जी जसविंदर जी मांगेंगे तो कहे ना पैसा तो आया नहीं तेरे मिलेगा। वो मांग कर लाता था, खिलाता था, जो बचता था गुरुजी थूक दिए, फेंक दिए, कुत्ता को डाल दिए। इस तरह से करते करते सेवा करते रहा, लेकिन 3 महीना कुछ नहीं खाया चला। हरिकेश ब्राह्मण तुल एक दिन में घबरा जाता है, 3 महीना ऐसे ऐसे गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, बड़ी परीक्षा होती है। जब 3 महीना हो गया तब जो है तुम लोग जानते हो कि और अन्नपूर्णा काशी की भगवान शंकर की पत्नी अन्नपूर्णा, वह उनसे वचन दिया है कि इस काशी में कोई उपवास नहीं रहेगा। उसको किसी न किसी रूप में, एक आदमी खाना होता था 4 आदमी को दे देती, 5 आदमी का दिलवा देती, कुछ पहुंचा देती, किसी न किसी बुढ़िया के रूप में कभी खाना बनाकर पहुंचा आती। लेकिन वह 3 महीना गुरुजी खाता फेंक देता। बड़ा चिंतित हुई, सोने जाता तो लेती, बच्चा लो खा लो बुढ़िया के रूप में। ना मैं नहीं खाऊंगा, गुरुजी को जो भोग लगाता है अब गुरु से जो बचेगा वही खाऊंगा। अरे 3 महीना तू कुछ नहीं खाया, तो गुरुआ तुम्हारे चंडाल है। ऐसा गुरु क्यों किया जो तुमको नहीं पूछता हो? कहा कि गुरु और मेरे बीच में मामला है, आप मत बोलो। बूढ़ी भाग जाओ यहां से, भागो, भगा देता था। अब 3 महीना गंगा जी का पानी पी पी रहा। अब अंत में एक कथा लंबी है, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं। अंत में अन्नपूर्णा वह पार्वती जाकर शंकर जी से कही कि ऐसा ऐसे गुरु जी आया है, एक चंडाल, एक चेला हरिकेश आया, उसको खिला ही नहीं रहा है। हम आपसे वचनबद्ध हैं कि काशी में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। बहुत उपाय किए, खाना लेके वो खा नहीं रहा है, बड़ा अटूट गुरु भक्त है। अब हमारा जो है भरोसा टूट रहा है, आप कुछ करिए। कह रहे अच्छा आपका खत्म हो गया प्रभाव? तो हाँ खत्म हो गया। अब शंकर जी अपना रूप ब्राह्मण का रूप पकड़ कर आए। हरिकेश गुरुजी को खिलाया, गुरुजी कुत्ता उता को डाल दिए तो गए कि अरे बच्चा खीर है, लो खा लो, हम ब्राह्मण हैं यहाँ, जागे कर्मकांडी ब्राह्मण है, यज्ञ करते हैं, खीर तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम्हारा गुरुआ चंडाल है, वो अपने खाता है, कुत्ता को डाल देता, तुम भूखे रह गया ना, खा लो, अब तुम इसे खाने से तू स्वस्थ हो जाएगा। कहा कि मैं नहीं खा सकता हूं, गुरु को सौंप कर ही खाता हूं। तो गुरुआ तुमको देगा, चंडाल है। कहा भागता है कि नहीं भागता है तू बूढ़ा? बाबा ने कि तू कसाई है, हमारे गुरु का शिकायत करता है, निंदा करता है। तुम लोग क्या करता शिव जी? गुरु जी को डंडा पीटते। गुरु इतना दिन देखे तू हमें तुम्हारे ध्यान दे, हम नहीं पर ध्यान नहीं देता है। यही गुरु से लगन कटी। काशी महात्मा यहां से शुरू होता है। शिव जी की नगरी है, लेकिन महात्मा होता है इस गुरु के से काशी महात्मा। शंकर जी जब कहा कि हम नहीं खाएंगे, भाग जाओ, गुरु की निंदा मत करो। कहा खा लो। कहा कि तुम है कौन रे बूढ़ा पंडित? शंकर जी प्रकट हुए कि मैं देखो शंकर हूं, और मेरी पत्नी अन्नपूर्णा 3 महीना से तुम्हारे पीछे लगी है, भोजन ला रही है, रसगुल्ला दे रही है, रसमलाई दे रही है, पुकाव दे रही है, सब कुछ दे रही है। तुम्हारा गुरु खाता है, कुत्ता को डाल देता। 3 महीने थक करके बेटा हम आए हैं आज तुमको खिलाने।
गुरु जी की झोपड़ी था ना, इधर से होता था, उधर झोपड़ी, दूसरी झोपड़ी में गुरु जी सुन रहे थे। कहा कि हम ये खीर बड़ा पावन खीर है, पालेगा ना बेचा तुम्हारा उम्र जो है स्थिर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कहा कि हम गुरु जी को बिना अर्पित किए नहीं करें। तो गुरुआ तुम्हारा सुनने देगा? चल तुम्हारे गुरु के यहाँ चलता हूं। लेकर आए गुरु जी। गुरु जी उठे, प्रणाम किए। तो कहा कि इस खीर को प्राप्त कर लीजिए आप। देखिए आपका शिष्य जो है गुरु भक्ति में पूर्ण हुआ, मेरा आशीर्वाद पूर्ण हुआ। अब यह जगह जो है मैं यहाँ पर भी विराजमान रहूंगा, और यहाँ पर जो है मैं हरिकेश महादेव के नाम से पुकारा जाऊंगा। और यह अब हरिकेश जो कि आपका शिष्य है, इसलिए गुरु भक्ति किया है, मैं हरिकेश महादेव के नाम से यहाँ विराजमान रहूंगा। गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, गुरु सेवा और गुरु वंदना, ये सब शिष्य और गुरु पर ही निर्भर करता है। गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है और शिष्य अपने गुरु पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं। महाभारत की शुरुआत में ही गुरु भक्ति की विराट कथा कही गई है, जिसमें अश्विनी कुमारों ने गुरु भक्ति का साक्षात्कार किया है। महाभारत की पहली कथा उदालक ऋषि का नाम सुना होगा। यहाँ यहीं रहते थे पंजाब में। महाभारत शुरू होता है यहाँ से। वहां पर बताए शिव उदालक ऋषि थे, उसके 3 शिष्य थे। आरुणि का कथा सुना होगा, वेद, उपमन्यु, तीनों ने गुरु भक्ति किया। कितना इस पंजाब की धरती की थी। पंजाब की धरती पर प्रथम महाभारत काल से ही गुरु भक्ति का नाम में आ रहा, ये पंजाब के ही थे। आरुणि को जानता है कि वह खेत खाने गया तो खेत के मेड़ पर ही सो गया। वेद जो है खाना बनाने के दिया गया, कहा गुरु जी खाना मत, काम करते रहो। खाना बनाता था, बर्तन मलता था, भूखे गिर गया, सो गया। उसको गुरु जी ने कहा कि चल तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। शर्ट में कह रहे हैं। उपमन्यु को गाय चराने के दिया गया, गाय का दूध भी मत पीना, कुछ खाना मत, भीख मांग कर ले, भिक्षा लेके दे देना। आंख की पत्ती खाई, अंधा हो गया, कुआं में गिर गया। फिर कहो कि जाओ जो है अश्विनी कुमार का जाप करो। अश्विनी कुमार खीर ले आए, कहे खा लो। तो भी कहा कि मैं नहीं खाऊंगा गुरु को अर्पित किए बिना। कहा कि तुम्हारे गुरु भी खा लिए थे, पहले हम लोग दिए थे। कहा कि तुम गुरु की निंदा करते हैं, भाग जाओ यहां से। हम जीवन भर अंधा रहेंगे, कई जन्म अंधा रहेंगे, लेकिन शिकायत नहीं सुनेंगे। अश्विनी कुमार गुरु जी उदालक के यहाँ लाए। उदालक उठ करके खड़े हुए और उस अंक में उस उपमन्यु को भी भरते हुए कहा, बेटा तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तो यह जो है तीनों की शिक्षा, जहां से महाभारत कथा शुरू होती है, यह गुरु भक्ति इस पर खड़ी है। काशी तुम कहते विश्वनाथ की पूजा करते, काशी विश्वनाथ का शुरू किया महात्मा में, यह गुरु भक्ति से शुरू होती। इसीलिए कबीर साहब ने इस मूल को पकड़ा है। क्या पकड़ा है? कि यह स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाय क्यों न जब ही और नीर नहीं भाई। प्राण जाएगा जाएगा, बहुत बार आया, बहुत गर्भ गया, क्यों मैं समझौता करूं? जाएगा आएगा, लेकिन एक बार मैं जो प्रण ले लिया ले लिया। इसीलिए कहते हैं गुरुमुख। अब मेरा जो है मुख जो है पूरा गुरु के तरह हो गया, गुरु के ज्ञान के तरफ हो गया, गुरु के घाट के तरफ हो गया। दूसरा होता है मनमुख। अपने मन के किया है, मन जो कहता है वो करता है। मन तो हमारा है ना, हमारा है, बेलगाम का घोड़ा है, ये हरदम नीचे ले जाएगा। नीति ग्रंथों में कहा गया है कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। संस्कृत की यह पंक्ति बता रही है कि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसका प्रसार करने से, प्रदान करने से उसमें वृद्धि होती है। संसार में तो अनेक कीमती धन है जिनको खर्च करने से उनमें कमी आने लगती है, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा भंडार है जिसको जितना खर्च करते हैं उतना ही उसमें वृद्धि होती है। कीमती से कीमती धन को ले जाने और ले आने में अनेक प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान के गमन और आगमन के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि ज्ञान तो आपके साथ चलता है। सुनिए सद्गुरु की पवित्र वाणी।
मैं बताया कि धन को तू गोल्ड में परिवर्तित कर सकता है, छोटा हो जाएगा, लेकिन वह भी चोरी हो सकता है, लेकिन आपकी ज्ञान की चोरी नहीं होगी। चाहे पटियाला में रहो या पानीपत में रहो या पताल लोक में रहो, आपके पास ज्ञान है तो आपकी पूजा होगी, आपकी ख्याति फैलेगी। धन का नहीं होता। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन अनुसंधान करते रहता हूं। कोई भाषाविद नहीं हूं, लेकिन ज्ञान का आदान प्रदान करता हूं। इसलिए आप लोग कहिए गुरुजी आप गुरु की काम छोड़ करके सब क्या कहते हैं। नहीं करता हूं, क्योंकि आप आजकल पृथ्वी छोटी हो गई, जात पात छोटा पड़ गया, इसलिए विश्व मानवता की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सद्गुरु ने कहा ही है कि अपने जीवन को सरल के साथ साथ ज्ञानवान भी बनाइए और मानवता को प्राथमिकता दीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।